गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोगों का जो स्नेह मुझे मिला उसका हार्दिक स्वागत और मैं आपका बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही सहयोग करते रहे, यही आपसे उम्मीद है। ऐसे सभी लोग जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ईथर। तो कॉपी पेन ले लीजिए और मैं इस ईथर पॉइंट के बारे में जितनी भी ज़्यादा आपके लिए डिस्कस करूं, जितनी बातें मैं आपके लिए बताऊं, आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर। आइए जानते हैं ईथर है क्या। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनका अध्ययन कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि असंभव बात है। इसीलिए उनको कुछ सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स अलग अलग प्रकार के सूत्र रिप्रेजेंट करते हैं। उन सूत्र के माध्यम से हम उनको पहचान लेते हैं कि दिया गया कंपाउंड क्या है। वैसे ही मैं ईथर के डिफिनेशन आपके लिए बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन है कि वे कार्बनिक यौगिक, मैं यहां पर लिखता हूं, आप भी अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। वे कार्बनिक यौगिक जिनके द्वारा आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर सूत्र दर्शाया जाता है, उन्हें हम लोग ईथर कहते हैं। ईथर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सबसे सरल डिफिनेशन है। हम लोग धीरे धीरे करके ईथर के बारे में जानने का प्रयास करें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईथर किसे कहते हैं, तो आप इस डिफिनेशन से ईथर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ईथर को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके द्वारा आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर सूत्र दर्शाया जाएगा, ऐसे सारे कार्बनिक यौगिक ईथर कहलाए। आई होप आपको कुछ हद तक सारी बातें पता लग रही हैं। आगे बात करते हैं। ये जो आर आप देख रहे हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, जहां आर क्या है, जहां आर बच्चों एल्किल समूह। आर क्या चीज है? आर एल्किल समूह। तो क्या सूत्र आपको पता लग गया? अगर आपसे कोई कहे ईथर को किस सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आपको ये बात पता लग गई है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये सूत्र जिन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उनको ईथर कहेंगे। यहां तक सारी बात सब समझ में आ गई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, हमने सूत्र जान लिया कि ईथर का सूत्र क्या है। अब आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सूत्र क्या था? आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये सूत्र था। जहां आर क्या है? एल्किल समूह। मैं ये काम करता हूं, मैं आर के स्थान पर अगर मेथिल समूह को यूज करूं तो मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दी, ये ईथर हो गया। आगे की बात सुनिए, C2H5O C2H5, ये क्या हो गया? ये ईथर हो गया। तो क्या आपको पता है C2H5 क्या है? R, CH3 क्या है? तो ये R।
आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। बेसिक से चलते एकदम हम लोग टिपिकल पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक से चलना शुरू करेंगे। आगे की बात सुनिए। यहाँ पर 2 एल्किल है, 2 मेथिल है। जब एक ही चीज 2 बार लिखी जाती है, एक ही चीज 2 बार लिखी जाती है तो उसको डाई बोलते हैं। तो डाई लिख लिया। क्या 2 बार है? मेथिल है, डाई मेथिल हो गया। और हम सब जानते हैं कि R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यह सूत्र जो दिखाता है वो ईथर कहलाता है। इसका मतलब नाम हुआ डाई मेथिल ईथर। ऐसे इधर 2 बार एथिल है, नाम हो गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्या अब आप नाम बता सकते हैं? सारे पॉइंट्स के नाम बता लेंगे, एग्जाम्पल आप दे लेंगे। अगर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ईथर के क्लासिफिकेशन की, ईथर के वर्गीकरण की। ईथर को स्टूडेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक सममित ईथर कहलाता है और एक असममित ईथर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए ईथर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में, एक सममित ईथर और एक असममित ईथर। तो ये सममित ईथर क्या है, असममित ईथर क्या है, आइए जानते हैं। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह एक जैसी ही होते, ध्यान रखना, ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह एक जैसे हों तो वह ईथर सममित ईथर कहलाता है। क्लियर? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह एक ही हों तो बच्चों सममित ईथर कहलाता है। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल देखते हैं। मैं R के रूप में CH3 लेता हूं, इधर भी CH3, आगे O, यहां पर भी CH3। दोनों एल्किल समूह एक ही हैं, इसका मतलब सममित ईथर। क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? मैंने C2H5 ले लिया, आगे O C2H5। दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, तो जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह एक ही हो तो ऐसा ईथर सममित ईथर कहलाता है। आई होप आप सममित ईथर को पहचान लेंगे। आइए दूसरी तरफ देखते हैं, असममित ईथर। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह अलग अलग, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह अलग अलग हो तो ऐसा ईथर असममित ईथर कहलाता है। क्या कहलाता है? असममित ईथर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, CH3, आगे O, उसके आगे C2H5। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक एल्किल समूह के रूप में मेथिल दे रखा है और दूसरा एल्किल समूह के रूप में एथिल दे रखा है। दोनों एल्किल अलग अलग है, तो ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो ऐसा ईथर असममित ईथर कहलाता है। आई होप अब आप सममित और असममित ईथर को पहचान सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए देखिए। सबसे पहली बात, अगर हम लोग ध्यान दें, मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। मैं यहां पर एल्कोहल लिखता हूं। क्या लिख रहा हूं? यहां पर एल्कोहल लिख रहा हूं और एक तरफ स्टूडेंट्स मैं ईथर लिखता हूं। एक तरफ मैंने एल्कोहल लिखा, एक तरफ मैंने ईथर लिखा। अब आप देखिए मैं क्या फैक्ट्स बताने वाला हूं। ईथर एग्जाम्पल के रूप में CH3,
OCH3, हमने इसको ले लिया। और अब एक तरफ मैं एल्कोहल के सूत्र को लिखता हूं C2H5OH। ये एल्कोहल है, ये ईथर है। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए, मैं इस सूत्र को तोड़ना शुरू करता हूं। जब आप इस सूत्र को तोड़ेंगे तो CH3 CH2 आगे OH, यही तो मिलेगा। और इसको तोड़िए, अगर मैं ये वाला H यहां पर पहुंचा दूं और इस O को मैं बीच में ले आऊं तो आपके लिए CH3O CH3 ये सूत्र प्राप्त होगा। ये सूत्र स्टूडेंट्स प्राप्त होगा कि नहीं? इसका मतलब ईथर और एल्कोहल, इन दोनों के सूत्र लगभग एक जैसे, लेकिन रूप बदल गया। इस रूप में है तो वो ईथर है और इस रूप में हो गया तो वो एल्कोहल हो गया। अर्थात ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के समावयवी हो, एक दूसरे के क्या हो गए स्टूडेंट्स? समावयवी हो गए। यहां तक सारी बात क्लियर। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या हो गए? समावयवी हो गए। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। एल्कोहल और ईथर ये एक दूसरे के समावयवी हो गए। मैंने देखी आपके सामने दोनों फार्मूलों को नोट करके बता दिया। दैट्स क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक बात सारी क्लियर हो गई। एल्कोहल के समावयवी हमारे ईथर कहलाते हैं। आगे की बात सुनो। मैं ईथर को एक बार फिर लिखता हूं। एक ईथर का एग्जाम्पल लेता हूं, C2H5O C2H5। हमने ईथर का ये सूत्र लिख लिया और इसको एक नए तरीके से बताता हूं। देखिए, ये O है और इससे दो एथिल समूह जुड़े हैं, दो C2H5 यानी एथिल समूह जुड़े हुए। ये O क्या कहलाएगा? ये O कहलाएगा बच्चों ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? ये O कहलाएगा ऑक्साइड। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। O क्या कहलाएगा? ऑक्साइड कहलाएगा। और इससे दो एल्किल समूह जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? दो एल्किल समूह जुड़े हैं। यानी एक एल्किल समूह ये जुड़ा और एक एल्किल समूह ये जुड़ा। दो एल्किल जुड़े हैं मतलब डाई एल्किल। क्या निकल करके आया नाम? डाई एल्किल। डाई एल्किल नाम निकल करके आया। आगे क्या लिखा है? ऑक्साइड। अगर हम लोग इस नाम को जोड़ दें तो क्या निकल करके आता है? नाम निकल करके आता है डाई एल्किल ऑक्साइड। डाई एल्किल ऑक्साइड। तो ईथर को एक और नाम से जाना जा सकता है। क्या नाम है? डाई एल्किल ऑक्साइड। सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। अगर किसी को कोई भी पॉइंट में अगर कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो ईथर को किस नाम से जानते हैं? और डाई एल्किल ऑक्साइड। यहां तक सारी बातें क्लियर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम एक बात और एक पॉइंट को बताते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। एक बात और सुनिए। मैंने जल के सूत्र को लिखा H2O और इसको इस तरीके से लिखे देता हूं। O और इधर H लगा हुआ है, इधर H लगा है, दोनों तरफ H लगा दिया मैंने। अब आगे की बात सुनिएगा। मैं इस वाले H को हटाता हूं, रिप्लेस करता हूं, एल्किल समूह जोड़ देता हूं। इस वाले H को हटा करके रिप्लेस करके एल्किल समूह को जोड़ देता हूं। क्लियर बात? जल का सूत्र था, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, एल्किल समूह जोड़ दिया। इसका मतलब ईथर को एक नाम और दे सकते हैं। क्या नाम है? नाम है जल के डाई एल्किल ब्यूटेन।
क्या नाम है जल के डाई एल्किल ब्यूटेन। तो ईथर के मैंने तीन नाम बता दिए। ईथर तो है ही, ईथर के अलावा एक नाम अभी मैंने क्या बताया था, नाम बताया था डाई एल्किल ऑक्साइड, डाई एल्किल ऑक्साइड। एक नाम ये दिया था डाई एल्किल ऑक्साइड, और एक नाम बच्चों ये निकल करके आया जल के डाई एल्किल ब्यूटेन। तो यहां तक सारी बातें अगर स्पष्ट हो गई तो एक बार लाइक जरूर करें। और इस पार्ट में मैं आपके लिए बेसिक जानकारी दे रहा हूं। अगला जो वीडियो अपना हम लोग अब देखेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें ईथर के निर्माण की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को शामिल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।